हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस डीमन जनरल को देखते हैं जो कि अभी भी चांसो के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है क्योंकि चांसो का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। हम देखते हैं वो डीमन जनरल कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? क्या इसने अपनी कल्टीवेशन को, अपने पाव को अभी तक छुपा रखा था हम सबसे? वहीं पे ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ लेडी होंग यांग और वो एल्डर तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ चांसाओ अपने और भी ज्यादा पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो डीमन जनरल ज्यादा टाइम तक चांसाओ के अटैक को रोक नहीं पाता। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो पूरी तरीके से इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है? हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो को फर्क नहीं पड़ता लिटरली, क्योंकि उस प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो गया था। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड वो सब लोग भी थोड़े थोड़े पीछे हो गए थे। और यहीं पे चांसो रुकता नहीं, भले ही वो डीमन जनरल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, बट यहाँ पे चांसो को तो कुछ हुआ भी नहीं था। और वो अपने रस्टी सोर्ड के बहुत ही ज्यादा क्लोन्स बनाते हुए उस डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उसके रस्टी सोर्ड्स के बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फॉर्म, मतलब कि क्लोन्स जाके डायरेक्टली उस डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट वहां पे वो डीमन जनरल अपने चारों ओर एक बैरियर को बनाता है ताकि वो यहाँ पे चांसो के इन अटैक्स को रोक पाए। बट हम देखते हैं भले ही उसके बैरियर ने चांसो के सारे सोर्स अटैक को रोक दिया था, बट चांसो फिर भी स्माइल देते हुए अपने डिवाइन क्यूब को बाहर निकालता है। और हम देखते हैं वो अपने डिवाइन क्यूब का यूज करते हुए डायरेक्टली उस डीमन जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, मतलब कि उसका यूज करते हुए वो अटैक कर देता है। अब इतने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल आर्टिफैक्ट को देखकर वो डीमन जनरल भी थोड़ा सा घबरा गया था। और हम देखते हैं वो डिवाइन क्यूब डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर वो डिवाइन क्यूब को रोकने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से ये डीमन जनरल यहाँ पे इसे उठा भी नहीं पा रहा होता। बट हम देखते हैं वो अपने और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करते हुए उस डिवाइन क्यूब को पूरी तरीके से खुद के ऊपर से हटा देता है। बट हम देखते हैं इसे देखकर तो चांसो भी थोड़ा सा शॉक हो गया था, फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। वो क्लोज रेंज में जाते हुए डायरेक्टली उस डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो लगातार उसके ऊपर मुक्के से मुक्के मार रहा था, मतलब कि उसके मुंह पे पंच मार रहा था, पेट पे मार रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो डीमन जनरल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाता है। और उस प्रेशर को देखकर दूसरी तरफ लेडी होंग यांग और वो एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। वो एल्डर कहने लगता है, आखिरकार चांसो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? वहीं पे दूसरी तरफ लेडी होंग यांग कहने लगती है, जरूर इस बंदे ने अपने कल्टीवेशन, अपने रिलम को हाइड कर रखा था, और जरूर इसी ने ही स्वान युआन एम्पायर के उस योंग मास्टर को खत्म किया होगा। और दूसरी तरफ एल्डर फे के क्लैन के योंग मास्टर मुये को भी इसी ने खत्म किया होगा, क्योंकि जिस तरीके का इसका स्ट्रेंथ है, इसके हिसाब से तो ये सब कुछ करना इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और हम देखते वो चिल्लाते हुए सबको बता रही थी कि ये सब कुछ चांसो ने ही किया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगता है, क्या यह सब कुछ चांसो का प्लान था? और हम देखते हैं वो शौक पड़ रहा था। वहीं पे चांसो को तो फर्क ही नहीं पड़ता उनकी बातें सुन के भी। वहीं पे दूसरी तरफ वे सब लोग ये सब कुछ देख ही रहे थे, तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वो बीस्ट पूरी तरीके से ट्रैप होने लगता है। अब ये देखकर वहां पे डीमन जनरल कहने लगता है, मुझे जल्दी से करना होगा क्योंकि मैं इस बीस्ट को पूरी तरीके से ट्रैप होने नहीं दे सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने सोल सी को डायरेक्टली चांसो की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भेज देता है, मतलब कि वो खुद के सोल को चांसो के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भेजता है ताकि वो उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए। और हम देखते हैं वो जैसे ही चांसो के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आता है, वो आते ही वहां पे अपने डिमोनिक एनर्जी का अटैक कर देता है ताकि वो चांसो के माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए और उसके सील सो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो को तो फर्क नहीं पड़ता, वो स्माइल देते हुए अपने गोल्डन डिमन
डीमनिक सीड को बाहर निकालता है, जिसको देखकर डीमन जनरल शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, चांसो के पास में हमारे डीमन क्लैन का एंशिएंट सीड कैसे आया, ये सब कुछ कहते हुए वो शॉक पड़ गया था। दूसरी तरफ हम देखते चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो उस डीमनिक सीड का यूज करते हुए डायरेक्टली डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो चांसो के सेफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया था। और हम देखते हैं उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून आने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और हम देखते हैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांसो वहां पे डीमनिक सप्रेशन कोडोन का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो डीमन जनरल कहने लगता है इसके पास में हमारे डीमन क्लैन का एंशिएंट वेपन क्या से आया, ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। और हम देखते हैं वो अपने पॉ का यूज करते हुए डीमन सप्रेसिंग टावर को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते वहां पे चांसो अपने और भी ज्यादा पॉ का यूज करने लगा था। दूसरी तरफ वो डीमनिक कैट कहने लगता है तुम्हें पता भी नहीं आखिरकार ये डीमन सप्रेसिंग कोडोन कितना ज्यादा पावरफुल है, ये तो मैं हमेशा चाहता था, बट चांसो ने कभी भी मुझे नहीं दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डीमन जनरल को उस अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और वो कहने लगता है मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने सोल किलिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने दोस्तों को और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके एनर्जी को खींचने लगा था। और उस डार्क एनर्जी को देखकर ज्यादातर लोग वहाँ से भागने लगे थे। और हम देखते वो डीमन जनरल धीरे धीरे वहाँ पे डीमन क्लैन इवन की ह्यूमन क्लैन के लोगों का सोल भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहां पे चियान अपने चारों ओर एक बैरियर को बनाता है। हम देखते वहां पे सबके सोल डीमन जनरल पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। अब ये देखकर दूसरी तरफ वहां पे चियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो कहने लगता है क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो, तुमने आखिरकार हमारे ही लोगों को और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को क्यों खत्म किया, क्योंकि ये सब तो तुम्हारे साथ थे ना, और तुमने अपने ही लोगों को ऐसे सेक्रीफाइस कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ डीमन जनरल कहने लगता है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, वैसे भी एक बार मैंने इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, ये सारी एनर्जी मेरी होगी तो नेक्स्ट डीमन लॉर्ड में ही बनूंगा पूरे डीमन क्लैन का, जिसके बाद में तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा, तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे दूसरों के सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे चियान का साथी मतलब कि वो बंदा मुए उसके पास में भी जो डीमनिक सीड था उसने उसे बचा दिया था। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे डीमन जनरल गुस्सा हो जाता है, और वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था इस बेवकूफ के पास में भी हमारे एंशिएंट डीमन क्लैन का सेकंड रैंक का एक डीमनिक सीड होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम चियान को देखते हैं जिसका वहाँ पे स्पिरिचुअल जार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने ही लगा था। वो कहने लगता है मुझे जल्दी से किसी के ब्लड को, किसी के फ्लेश और किसी के सोल को एब्जॉर्ब करना होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरी तरीके से मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ पे होंगयांग के साइड में जो एल्डर था उसके ऊपर उसका नजर चला गया था, और हम देखते वो अपने सोल को डायरेक्टली उस एल्डर के अंदर भेज देता है, जिसको देखकर लेडी होंगयांग पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। हम देखते वो डीमन वहाँ पे उस एल्डर के बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। तभी वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है तुम मेरे बॉडी को ऐसे कंट्रोल करना चाहते हो, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी खत्म करूंगा। वहीं पे वो डीमन कहने लगता है तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड बनना चाहते हो, मुझे नहीं लगता मेरे होते हुए तुम नए डीमन किंग बन पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, मतलब कि उसके अंदर चियान था वो गुस्सा हो रहा था। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।